अस्सलाम वालेकुम, मैं वकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलडी पाकिस्तान। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। टीबी किस तरह से फैलता है, इसकी कौन सी वजूहात हैं, टीबी का इलाज किस तरह से किया जा सकता है, इसकी तशख़ीस किस तरह से की जाती है। आज की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जो है डिटेल बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक ईजीली पहुंच सके। टीबी एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। टीबी का जरासीम बहुत ही आसानी के साथ एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है और ये जरासीम से फैलने वाली बीमारी है। जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह में से पानी के ज़रात और हवा मिलकर एक शख्स से दूसरे शख्स में टीबी के जरासीम फैलाने में मददगार साबित होते हैं। यानी कि जब हम खांसते हैं तो हमारे मुंह पे अगर मास्क वगैरह नहीं है तो एक शख्स से दूसरे शख्स को टीबी का मर्ज़ ईज़िली लग सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर किसी को टीबी का मसला है या किसी को भी अगर नॉर्मल खांसी आ रही है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाए। मास्क नहीं लगा सकते, रुमाल रख लें, कपड़े का रुमाल रख लें। तो किसी भी तरह से जब आपको खांसी आती है तो अपना रुमाल जो है अपने मुंह पे रखें, जिससे आप दूसरों को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। जब ये टीबी का मर्ज़ होता है तो मुसलसल 2 हफ्ते तक खांसी का दौरानिया हो सकता है। यानी कि 2 हफ्ते या इससे ज़ायद अगर खांसी आती है तो आपको अपना टीबी का टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए। बलगम के अंदर खून आना और इसके साथ साथ रात को हल्का बुखार हो जाना और ठंडे पसीनों का आना और इसके साथ साथ बिला वजह वज़न के अंदर कमी का हो जाना भी टीबी की एक अलामत है। अगर आपको खांसी है और उसके साथ ये अलामत आपको हैं तो आपको अपना टीबी टेस्ट करवा लेना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए 2-3 तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिनमें से एक जो है स्पूटम फॉर एएफबी टेस्ट है, जिसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा इस ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट भी करवाया जाता है और माइकोडोर टेस्ट भी करवाया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई करीब में गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है तो वहाँ से भी आप अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। घर में अगर किसी एक शख्स को भी टीबी का मर्ज़ हो गया है तो आपको चाहिए कि अपने घर के मुकम्मल तमाम अफराद का आप टीबी का टेस्ट लाजमी करवा लें। इसके साथ साथ जिस शख्स को टीबी का मसला हो गया है तो कुछ दिनों के लिए उससे फासला रखें और ज़्यादा उसके क्लोज़ होके बैठेंगे या उसके साथ आप क्लोज़ली रिलेशन बनाएंगे तो उससे भी टीबी का मर्ज़ आप में मुंतकिल होने के चांसेस हैं। ऐसे शख्स को जगह जगह से थूकने से परहेज़ करना चाहिए। यानी कि घर के अंदर है या घर से बाहर है तो आपको अगर टीबी का मसला है तो आपको जगह जगह थूकने से परहेज़ करना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो आपको खुली फ़िज़ा के अंदर, यानी कि अपने लॉन वगैरह के अंदर बाहर आप खुली जगह पे जा सकते हैं, पार्क वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ अपने मुंह के ऊपर मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें और खुली जगह पे जाके ज़्यादा देर जो है बैठें, ताकि आपको जो लंग्स हैं उनको फ्रेश ऑक्सीजन मिले और आपकी टीबी का मर्ज़ जो है वो कम हो सके। ऐसे अफराद को ये भी चाहिए कि अगर उनमें ये अलामत पाई जाती हैं तो उनको दूसरों को टीबी होने से बचाने के लिए खुद ही अपने आप ही जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि दूसरों तक ये मर्ज़ ना फैल सके। टीबी के लिए जो मेडिसिन का कोर्स है वो आप मुकम्मल करें। 6 माह तक इसका इलाज चलेगा और उसके बाद आप टीबी फ्री हो जाएंगे। ऐसे शख्स जिनको टीबी का मसला है और वो अपना इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इलाज के दौरान किसी भी तरह का नागा ना डालें और टीबी की मेडिसिन को प्रॉपर यूज़ करें, ताकि उनका टीबी बिगड़ ना सके। यानी कि अगर आप नागा करेंगे और टीबी की वैक्सीनेशन या टीबी की मेडिसिन आप प्रॉपर नहीं खाएंगे तो आपकी टीबी पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेगी, यानी कि वो फिर ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होने की तरफ जा सकती है। टीबी की मेडिसिन इस्तेमाल करते हुए आपकी बॉडी के अंदर कुछ तब्दीलियां भी रूनुमा हो सकती हैं, जिनके अंदर सबसे पहले तो जब आप टीबी की मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं आपको वॉमिट हो सकती है, उल्टियां ज़्यादा आ सकती हैं, इसके साथ साथ सर में दर्द हो सकता है, भूख जो है वो कम हो सकती है, मैदे में भारीपन आ सकता है, जोड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है, इसके साथ साथ सुर्ख रंग का पेशाब भी आ सकता है।
یہ چند ایک علامات ہیں جو کہ معمولی ہیں، جو کہ ٹی بی کے مرض کے دوران اور ٹی بی کی میڈیسن کھاتے ہوئے آپ میں ہو سکتی ہیں۔ ایسے پیشنٹ میں آلودگی یعنی کہ چکر آنا اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کا بہت زیادہ کمزور ہو جانا اور بہرا پن آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ فوراً سے اپنے معالج کے ساتھ یعنی کہ ڈاکٹر کے ساتھ آپ رابطہ کریں اور اسے یہ ساری کنڈیشن بتائیں تاکہ وہ میڈیسن کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دے۔ ٹی بی کی میڈیسن جب یوز کر رہے ہوں اس میں کبھی بھی ناغہ نہ ڈالیں۔ سیکنڈلی ٹی بی کی میڈیسن کھاتے ہوئے آپ کو جو ڈائٹ بتائی جائے وہ ڈائٹ استعمال کریں، یعنی کہ کچھ ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں جن کا پرہیز بتایا جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ مسالہ جات والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں۔ تلی ہوئی اور گھی والی زیادہ چیزوں سے پرہیز کروایا جاتا ہے ان کا استعمال کم کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ہی اپنا علاج جو ہے وہ کنٹینیو کریں، کبھی بھی بیچ میں علاج نہ چھوڑیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں کچھ انفارمیشن آپ کے کام کی ہوگی، تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوست عقیل بخاری کو دیجیے اجازت۔ ہیں کہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔